नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बैकपैकर्स के लौटने के साथ ऑस्ट्रेलिया का नेट माइग्रेशन अपने चरम पर पहुंच गया है। ऑफिशियल आंकड़ों से संकेत मिला है कि पिछले 12 महीनों में लगभग 4 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। पिछले एक साल में ऑस्ट्रेलिया का नेट माइग्रेशन अब तक के अपने रिकॉर्ड के सबसे ऊंचे स्तर पर है, जो लगभग 4 लाख लोगों तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा अगले 12 महीनों के लिए सरकार के शुरुआती अनुमान से काफी ऊपर रहने की उम्मीद है। हालांकि कोविड-19 महामारी द्वारा लाए गए ओवरसीज अराइवल्स में अचानक रुकावट के कारण देश का नेट इनटेक अभी भी महामारी से पहले की भविष्यवाणी के लेवल से कम ही है। होम अफेयर्स की मंत्री क्लेयर ओनील ने गुरुवार को लंबे समय से प्रतीक्षित माइग्रेशन रिव्यू जारी कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज में बड़े बदलाव की मांग की गई। जबकि उन्होंने बिग ऑस्ट्रेलिया के बारे में वकालत करने से इनकार किया और उन्होंने देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की मांग की है। शुक्रवार को नेशनल कैबिनेट में चर्चा किए गए हाल के आंकड़ों से नेट माइग्रेशन में 2 साल की तेजी का पता चला है, जो रुकावट से पहले शुरुआती अनुमानों से काफी ऊपर थे। इसके बावजूद 2019 व 20 की भविष्यवाणी की तुलना में इस साल नेट ओवरसीज माइग्रेशन में अभी भी 3,15,000 कम होने की उम्मीद है और ये 2030 तक महामारी से पहले के लेवल पर लौटने की संभावना नहीं है। नेशनल कैबिनेट को पता चला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हॉलिडे मेकर्स की वापसी से नेट माइग्रेशन में उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये विकास 2022 व 23 में 4 लाख और 23 व 24 में 3,15,000 तक नेट इनटेक का कारण बनेगा, जो अक्टूबर के बजट पत्रों में अंदाजन 2,35,000 की रिकवरी से ज्यादा है। सालाना नॉर्म में बढ़ोतरी निरपेक्ष रूप से अब तक की सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। हालांकि स्पेनिश फ्लू के फिर से होने की वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन में बड़े प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मिड टर्म में नॉर्म के धीरे धीरे 2,35,000 साल के ऐतिहासिक रुझानों में गिरावट की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से माइग्रेशन में कमी आई थी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दूरस्थ रूप से पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया गया था और शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स को देश में आने नहीं दिया जा रहा था। नवंबर 2021 में सीमाओं को फिर से खोलने से कई छात्र छात्राओं के साथियों को ऑस्ट्रेलिया में एक साथ प्रवेश करने की इजाजत मिली, जबकि बैकपैकर्स और शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स को भी ऑस्ट्रेलिया आने का अवसर दिया गया। हालांकि महामारी से पहले अपेक्षाओं की तुलना में नॉर्म को 5 लाख की कमी का सामना करना पड़ा। सुश्री ओनील ने गुरुवार को नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि सरकार की रणनीति जनसंख्या बढ़ाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय उन्होंने माइग्रेशन सिस्टम के जरिए सही लोगों को लाकर देश के मेजर इश्यूज को संबोधित करने की जरूरत पर जोर दिया। तो रिव्यू से पता चला कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में अच्छे प्रदर्शन वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बनाए रखना जरूरी था। हालांकि इन स्टूडेंट्स को अक्सर ग्रेजुएट होने के बाद एक जटिल और बोझिल वीजा प्रोसेस का सामना करना पड़ता था। सुश्री ओनील के इनकार के बावजूद डेप्यूटी लिबरल लीडर सूसन लेले ने लेबर पर बिग ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का पालन करने का आरोप लगाया, ये तर्क देते हुए कि यह स्किल के क्राइसिस से जुड़ा नहीं था और देश को अभी भी जरूरी हाउसिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।